जब नीतीश थे तो तेजस्वी कम से कम सत्ता में थे, तो तेजस्वी यादव के रास्ते बंद हो गए हैं। अब नीतीश के जाने के बाद तेजस्वी यादव कितने कंफर्टेबल हैं और तेजस्वी यादव जो हैं वो बिहार में अकेले रह जाएंगे। और नीतीश के रहते तेजस्वी यादव के लिए वो कौन से रास्ते थे जो अब तेजस्वी यादव के वो रास्ते बंद हो जाएंगे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। अब तो नीतीश दिल्ली निकल पड़े, तेजस्वी यादव क्या करेंगे? क्या तेजस्वी यादव के पास कोई रास्ता है जिससे तेजस्वी यादव सरकार में आएंगे? और नीतीश के रहते तेजस्वी यादव के लिए वो कौन से रास्ते थे जो अब तेजस्वी यादव के वो रास्ते बंद हो जाएंगे? क्या करेंगे तेजस्वी यादव? क्या नीतीश अब मानेंगे? क्योंकि मात्र 2 दिन और बचा है जिसमें नीतीश कुमार फिर राज्यसभा के सांसद हो जाएंगे और तेजस्वी यादव जो है वो बिहार में अकेले रह जाएंगे। नीतीश कुमार जब होते थे तो तेजस्वी यादव को क्या फायदा था और जब अब नीतीश कुमार नहीं होंगे तो तेजस्वी यादव का क्या होगा? ये भी देखना एक बहुत बड़ा दिलचस्प रोल होगा तेजस्वी यादव के लिए कि वो क्या कर रहे होंगे बिहार में। ठीक है, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन नीतीश होते थे तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव कंफर्टेबल थे, लेकिन अब नीतीश के जाने के बाद तेजस्वी यादव कितने कंफर्टेबल हैं, कितने कंफर्टेबल नहीं हैं। नीतीश जब दिल्ली जा रहे हैं तो तेजस्वी यादव के रास्ते बंद हो गए हैं, खुल गए हैं, सब हम इस खबर में आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं दीपक भारत लाइव देख रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, नीतीश दिल्ली जा रहे हैं, तेजस्वी यादव बिहार में हैं। तेजस्वी यादव अब विपक्ष के नेता हैं और तेजस्वी यादव जो हैं पहले नीतीश होते थे तो उनके पास कुछ मौका हुआ करता था, लेकिन अब नीतीश जा रहे हैं तो तेजस्वी यादव को कौन से वो नुकसान है जो हो रहे हैं, हम आपको इस खबर में बताएंगे कि नीतीश के जाने की वजह से तेजस्वी यादव को कौन सा नुकसान जो है वो सीधा झेलना पड़ेगा। तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ेंगी, कम होंगी, क्या होगा, सब हम आपको इस खबर में एक एक करके बताएंगे। देखिए, सबसे पहले नीतीश कुमार जब बिहार में थे तेजस्वी यादव के साथ तो इसका फायदा तेजस्वी को सीधा पहुंचता था, लेकिन अब नीतीश जब तेजस्वी का साथ छोड़ चुके हैं, पहले एनडीए के साथ हैं और अब तो दिल्ली जा रहे हैं, यानी बीजेपी सत्ता में आएगी। बीजेपी सत्ता में आएगी तो जो तेजस्वी यादव का विचार है, जो उनके पार्टी का विचार है, वो कभी भी बीजेपी के विचार से मिलता नहीं है, तो इसलिए तेजस्वी और बीजेपी का कभी कोई गठबंधन हो ही नहीं सकता है, कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, जीरो। अब ऐसे में जब नीतीश हुआ करते थे तो तेजस्वी को क्या फायदे थे? सबसे पहले आपको यह समझना होगा, जब नीतीश थे तो तेजस्वी कम से कम सत्ता में थे, उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव जो है वो बिहार में रहे हैं। किसके वजह से? नीतीश के वजह से। ये लगातार सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं। तेजस्वी यादव को भी ये बात बेहतर तरीके से पता है कि नीतीश जी पलटी मारते हैं तो उसका फायदा होता है, तभी तो तेजस्वी जी सत्ता में आते हैं, नहीं तो तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल हो जाएगी, तेजस्वी यादव के रास्ते आसान बिल्कुल नहीं होंगे। अब ऐसे में तेजस्वी यादव को सीधा फायदा होता था नीतीश के विजन का। नीतीश जिस विजन से चलते हैं, तेजस्वी जब उनके साथ होते थे तो वही विजन तेजस्वी यादव के साथ जुड़ जाता था। वो लोग जो नीतीश के साथ जुड़े रहते हैं, जैसे ही नीतीश तेजस्वी के साथ होते थे तो तेजस्वी के साथ वो लोग जुड़ जाते थे। एमओआई समीकरण ठीक है तेजस्वी यादव के पास है, लेकिन इस बार तो एमओआई समीकरण में भी जो है सेंधमारी हो गई है। लेकिन नीतीश जब होते थे तेजस्वी के साथ तो तेजस्वी यादव को नीतीश के विजन का फायदा सीधा पहुंचता था। जो नीतीश ने 20 सालों में किया है उसका फायदा तेजस्वी को सीधा पहुंचता था और तेजस्वी यादव को उसका फायदा जो है वो दिखाई भी देता था। जब वोट होता था, जब चुनाव होता था, जब उनको वोट मिलते थे तो उनको ये लगता था कि भाई नीतीश कुमार का एक अहम रोल जो है वो बिहार में था। लेकिन अब नीतीश जाएंगे तो तेजस्वी यादव को ये सबसे बड़ा नुकसान होगा, नीतीश का विजन नहीं होगा। अब बीजेपी का जब होगा तो इसमें तेजस्वी यादव को कोई फायदा नहीं होना है, यानी कि नीतीश के बाद अब तेजस्वी अकेले पड़ जाएंगे बिहार में। अब कैसे अपने विजन को क्लियर करेंगे ये तो देखना दिलचस्प होगा, समय बताएगा। अब देखिए दूसरा क्या समस्या है जो तेजस्वी को होगा। देखिए, सोशल इंजीनियरिंग में सेंध, जी हाँ, नीतीश आपको पता है बेहतर तरीके से लव कुश समाज की राजनीति कर कहीं ना कहीं नीतीश का एक मजबूत वोट बैंक रहा है और नीतीश अपने आप को भी मजबूत किए और पिछले इतने सालों से, यानी कि जो 2 दशक से वो राजनीति में है, वो इन्हीं समाज की राजनीति करके वो बने रहे। अब ऐसे में एमओआई समीकरण तेजस्वी यादव के पास है, लेकिन जब नीतीश दिल्ली चले जाएंगे तो तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी और तेजस्वी यादव जो हैं कैसे लॉकुश समीकरण को साधेंगे, क्योंकि जब बीजेपी हो जाएगी विपक्ष में तेजस्वी यादव के, तो तेजस्वी यादव के पास तो वो रास्ता भी बंद हो जाएगा जो लॉकुश समाज
नीतीश के साथ है, जब तेजस्वी उनके साथ होते थे तो वो तब तो वोट मिल भी जाता था। लेकिन अब कैसे करेंगे तेजस्वी यादव? अब कैसे कुर्मी कोयरी का वोट पाएंगे तेजस्वी यादव? जब सम्राट चौधरी को आगे फेस बनाकर खड़ा कर दिया जाएगा तो नीतीश तो चले जाएंगे, तेजस्वी के रास्ते बंद हो जाएंगे। तेजस्वी यादव के लिए वो वोट बैंक बहुत मुश्किल हो जाएगा, जो आज नीतीश की वजह से तेजस्वी यादव को आसानी से मिल जाता था, मिल जाया करता था। अब क्या करेंगे तेजस्वी यादव, ये देखना दिलचस्प होगा। अब नौकरी वाला नैरेटिव, नीतीश एक तरफ कहते हैं कि वो सरकारी नौकरी लगातार दे रहे हैं, वैकेंसीज हैं, और आप देखे होंगे इस बार जो एनडीए का सरकार भी बना है, इसमें नीतीश ने कहा था कि अगले 5 सालों में हम 1 करोड़ रोजगार जनरेट करेंगे। अब इसको लेकर विपक्ष एक तरफ सरकार को घेर ही रही है कि नीतीश जी बीच में वादा करके तोड़ के जा रहे हैं। अब ऐसे में फिर भी नीतीश ने कहा है कि आने वाले 5 सालों में 1 करोड़ रोजगार जो है वो दिया जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। वहीं तेजस्वी यादव जो लगातार एक नैरेटिव जो बनाए थे, जो वो कहते हैं कि हमने वो 17 साल में जो नहीं हुआ वो हमने 17 महीने में किया, हमने शिक्षकों की भर्ती कराई और कहीं ना कहीं एक साथ कई नौकरियों को जो है बिहार में लाने का काम किया। एक तरफ नीतीश कुमार जो है वो इसका श्रेय लेते हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो है वो इसका श्रेय लेते हैं। अब जब नीतीश चले जाएंगे बिहार के बाहर तो तेजस्वी यादव के लिए ये श्रेय लेना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तेजस्वी यादव जो आज कह पा रहे हैं कि ठीक है नीतीश ने नहीं, हमने दिया है वो नौकरी, लेकिन वही सत्ता पक्ष के लोग जो है वो बार बार कह देते हैं कि सिग्नेचर किसका था, नीतीश जी का ही ना, आप अपने घर से लाए थे। नीतीश का भी ये बयान था, लगातार विपक्ष कहती है कि ये कहते थे कि बाप कहां से लाएगा, लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं कि वही नीतीश जो सवाल पूछते थे उनको हम जो है नौकरी जनरेट करके दिखा दिए। लेकिन एक तरफ नीतीश इसका अपना श्रेय खुद लेते हैं और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी इसका श्रेय लेते हैं। अब प्रशासनिक पकड़ की हम बात कर ले तो प्रशासनिक पकड़ भी तेजस्वी यादव की जो है वो कम हो जाएगी। कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष में बैठे लोग होते हैं, ये आपको भी बेहतर तरीके से पता है, सत्ता पक्ष के चलती जो है वो ज्यादा होता है। और उसके बाद विपक्ष जो अभी विपक्ष के जो हालात हैं, इसमें सत्ता में आना बहुत मुश्किल ही नहीं, अब तो नामुमकिन जैसा दिख रहा है। लेकिन राजनीति है, अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है। आज नहीं तो कल चीजें बदल भी सकती हैं। अब प्रशासनिक में जो पकड़ हमने आपको कहा कि जो नीतीश के साथ तेजस्वी होते थे तो तेजस्वी यादव को इसका फायदा होता था, लेकिन अब नीतीश भी नहीं है, बीजेपी सत्ता में होगी, अब सामने सामने बीजेपी जब होगी तो तेजस्वी यादव की मुश्किलें जो हैं वो और बढ़ेंगी। थाना ब्लॉक के स्तर में जो काम कराना है वो मुश्किल हो सकता है, क्योंकि सरकार के गाइडलाइन और उसके ही अंडर में सब कुछ चल रहा होता है। कहा तो सब कुछ फेयर ही जाता है, लेकिन कुछ इधर उधर आपको पता ही है, पॉलिटिकल प्रेशर जिसको कहते हैं वो देखने को मिलता है। जांच एजेंसियों को लेकर कहा जा रहा है, विपक्ष में होने पर अब तेजस्वी यादव जो है सीबीआई ईडी का आप देख ही सकते हैं किस प्रकार से तेजस्वी के ऊपर शिकंजा कसा हुआ है। लेकिन अब और इसकी मुश्किलें जो है तेजस्वी यादव की बढ़ सकती हैं। अब ऐसे में तेजस्वी यादव क्या करेंगे ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि अब नौकरी का भी क्रेडिट लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सत्ता में रहेंगे तब तो क्रेडिट लेंगे, नीतीश के साथ है तो क्रेडिट ले भी लेते थे, लेकिन अब सत्ता ही में नहीं है तो क्रेडिट कैसे लेंगे। सामाजिक समीकरण हमने आपको समझा ही दिया, विपक्ष के नेता के तौर पर अब अकेले हो गए हैं तेजस्वी यादव। अब उनको सीधा सीधा नीतीश के नैरेटिव को खत्म करके एक अपना नैरेटिव सेट करना होगा, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार लालू यादव का नैरेटिव खत्म करते हुए जो नीतीश कुमार है उन्होंने अपना नैरेटिव सेट किया था। उन्होंने जंगल राज जैसे वर्ड्स को पकड़कर उस पर राजनीति की, और आज कहाँ है नीतीश कुमार ये आप देख ही रहे हैं। अब ऐसे में तेजस्वी यादव क्या करेंगे, क्या कुछ रणनीति बनाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं
तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।